बंगाल में कितने मंदिरों में तोड़फोड़ हुई। पश्चिम बंगाल में मंदिरों पर लगातार हमला हुआ। 5 दिन के भीतर 6 मंदिरों में तोड़फोड़ हुई। बीजेपी का आरोप, टीएमसी ने तोड़े हैं मंदिर। ममता सरकार तोड़फोड़ की जांच में जुटी हुई है। 29 दिसंबर 2 जनवरी को हुई तोड़फोड़। 29 दिसंबर और 2 जनवरी को हुई है तोड़फोड़। बीजेपी का आरोप, तृणमूल कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसा किया है। तृणमूल कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि यहां शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। लगातार ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल वायलेंस सामने दिखाई दे, जिसमें दिखाई दे कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हिंसा की जाती है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ जूता उछालने के आरोप लग जाएं। ये तमाम आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि चुनावी माहौल को गरमाकर वोटों को अपने पक्ष में किया जा सके। लेकिन ये तस्वीरें क्या कहती हैं? किसने तोड़ा भगवान के घर को? कौन है वो जो धर्म के नाम पर अपने वोट पक्के करना चाहता है? कौन है वो जिसको वोटों के आगे फिर इस देश का भला, इस देश में एंटी सोशल एलिमेंट ना पनपने पाए, यह संकल्प भी दिखाई नहीं देता। जॉन बारला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जॉन बारला, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह सियासत रास आती है कि लोगों में अलगाव बढ़ाओ और अपनी राजनीति चमकाओ? देखिए, ये हिंसा फैलाने वाली बात है। ये जो मंदिर तोड़ा गया बानरहाट एथेलवाड़ी इलाका में 6 मंदिर तोड़ा गया है। ये देखिए, आज का दिन में पुलिस प्रशासन किसका सरकार है? टीएमसी सरकार है। आज हम किसको, आज अगर सही अगर टूट रहा है तो ये पुलिस प्रशासन देखने का काम है। आज नहीं देख रहा है। आज टीएमसी वाला अगर सच में अगर एक हिंदू मंदिर तोड़ा जा रहा है तो टीएमसी वाला क्यों विरोध में नहीं उतर रहा है कि ये अन्याय हो रहा है, पुलिस प्रशासन इसका जांच किया जाए और दोषी को कार्रवाई होना चाहिए उनको। लेकिन आज तक एक छवि भी नहीं दिखा जा रहा है क्योंकि टीएमसी से कोई एक, ना पुलिस प्रशासन से इसका कोई छानबीन हो रहा है, ना टीएमसी का कैडर सब। तो किसको हम एक बड़ा पॉइंट उठाया जा रहा है जॉन बारला की तरफ से। जॉन बारला ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर मंदिर टूटे हैं तो विरोध में भारतीय जनता पार्टी क्यों दिखाई दे रही है? तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्यों विरोध में स्वर नहीं दिखाई दे रहे हैं कि धार्मिक जगहों को यूं नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए और इससे सामाजिक विद्वेष फैलने का भी खतरा होता है? ये आपने एक बड़ी बात उठाई है। डॉक्टर शांतनु मेरे साथ नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम है या वो तुनक कर चले गए, मैं कुछ ही देर में अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले रहमान बरकती, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये क्या है रहमान बरकती? ये क्यों है और इसमें किसका उल्लू सीधा हो रहा है? आप जो कह रहे हैं कि बंगाल में इस तरह के हादसा हो रहे हैं, मंदिरें तोड़ी जा रही है और टीएमसी कुछ बोलती नहीं है, मेरे ख्याल से रिपोर्टिंग सही हो रही है। आप कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको क्या लग रहा है? साहब आपको लग क्या रहा है, बताइए, खुल के बोलिए। नहीं, देखिए, हम अगर हालात जो देख रहे हैं बंगाल के, वो हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं मुझको। पहले भी मैंने कहा था और मौलाना बरकती शुरू से यही बात कह रहे हैं कि हालात को सुधारना चाहिए। हालात इतने ख़राब हो गए हैं इस मुल्क के कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, अनबेयरेबल है। और कानून नाम की चीज़ अब दिखाई नहीं दे रही है। क्या वजह है कि कहीं कानून दिखाई नहीं देता, लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिखाई देता जो हम लोग देखते थे। अभी ये हाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, टीट फॉर टाइट हो रहा है। जिसकी ताकत है उसको मारो पीटो, उसको खत्म करो, उसको बर्बाद कर दो। सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये सिचुएशन ऐसी अनबियरेबल हो रही है, बरकती बोलिएगा मौलाना बरकती साहब, अगर ये सिचुएशन इतनी अनबियरेबल हो रही है तो 1951 से अभी 2011 की जो जनगणना है उसमें हिंदुओं की आबादी घटती नजर आ रही है, 0.9 के आसपास घट गई, और मुस्लिम आबादी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर नेशनली देखें आप तो ये 0.7 दिखाई देता है, और अगर वेस्ट बंगाल में बात करें आप तो ये 1.7 दिखाई देता है। ये क्यों है सर कि इतनी अनबियरेबल सर्कमस्टांसेस में भी एक ग्रुप की आबादी बढ़ती है, दूसरे ग्रुप की आबादी घटती है? भाई, हमारे यहाँ मामला ये सुन लीजिए, ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यतिल इमलाक। कुरान कह रहा है कि आप रोज़ी के डर से, माश के डर से आप अपनी औलाद को कत्ल मत कीजिए, एबॉर्शन मत कराइए।
उसको रोक मत दीजिए, उसका ऑपरेशन मत करा दीजिए कि बच्चा ना पैदा हो। तो आप तो 1 और 2 के चक्कर में रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम खिलाते हैं, हम पिलाते हैं, जबकि अल्लाह ये कह रहा है नहनु नर्ज़ुकुकुम, हम तुमको खिलाते हैं, फलौला तुसद्दिक़ून, तुमको यकीन क्यों नहीं होता है। तो जब ऊपर वाला भगवान आपसे ये कह रहा है कि हम खिलाते हैं, हम पिलाते हैं, हम रोजी रोटी देते हैं, तो फिर ये कहना कि साहब हम नहीं खिला सकेंगे, हमको 1 ही बच्चा चाहिए, कोई कहता हम नहीं खिला सकेंगे 2 बच्चा चाहिए। अरे भाई, औलाद तो अल्लाह की नेमत है, चाहे वो हिंदू को मिले या मुसलमान को मिले, सिख को मिले मतलब या आप ये ईसाई कह को रहे मिले। हैं कि यहाँ ये तो एक औलाद जो वर्ग अल्लाह की विशेष नेमत है वो औलाद होने नहीं देता, या होती है तो कत्ल कर देता हाँ। है, क्योंकि वो खुद को करता धरता मानता है, जबकि दूसरी तरफ कत्ल ऐसा कर नहीं है।